So today we have to start off with chapter number 15, जिसका नाम है लीडरशिप. ठीक है. चैप्टर नंबर 15 अपने पास हेडिंग डाल दो. चैप्टर नंबर 15 लीडरशिप. छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. और इट्स अबाउट यूनिट नंबर 2. वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 2. और हम ये किसकी बात कर रहे हैं? पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो. लेट्स से इफ यू थिंक अबाउट नेस्ले. अब नेस्ले इज अ, ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसलिए स्टार्ट करूंगा ताकि आप इस चैप्टर को, वैसे तो थ्योरेटिकली इसके रट्टे अच्छे लगाए जा सकते हैं, और लेकिन ऑब्वियसली रट्टा लगाने का ऐसा फायदा नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लीडरशिप के बारे में आपको इस कोर्स में क्यों पढ़ाया जाता है ना. अच्छा, लीडरशिप. लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट नेस्ले ना. अ, अब नेस्ले में बहुत सारा स्टाफ होंगे, बहुत सारा स्टाफ होगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन नेस्ले. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ products and you know them, a lot of products, obviously Kit Kat, yogurt, milk, water, इतने सारे products हैं. और इतने सारे products के इतने सारे काम होते होंगे जिसमें प्रोडक्शन होती होगी, फिर जो प्रमोशन करते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं, इतना सारा काम है ऑब्वियसली. इसके लिए कुछ लोग हम रखते होंगे, एम्प्लॉयज रखते होंगे. सो पूरा यूनिट 2 इज अबाउट दोज पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड उसमें ये चैप्टर है लीडरशिप. तो ऑब्वियसली इस नेस्ले जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत सारे लोग सीनियर सीनियर पोजीशंस पे होते होंगे, जो क्लियर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते होंगे कि हम नेस्ले को कहाँ देखना चाह रहे हैं अगले 10 साल में, हम इसको कैसे लेकर चलेंगे. अब ये जो विजन और डायरेक्शन सेट करने वाले लोग होते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेके चलने वाले लोग होते हैं, दे नीड टू हैव गुड लीडरशिप ऑब्वियसली. और अब लीडरशिप हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन चलो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं. पहले आप हेडिंग डाल रहे हो लीडरशिप. डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. लीडरशिप मैं डिफाइन करा रहा हूँ. डेफिनेशन लिखो. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ. वैसे बहुत फिट चैप्टर है अगर आप प्रैक्टिकली इसको अपने लिए समझो, क्योंकि इस चैप्टर का अच्छा सीन ये है ऑब्वियसली. in whatever field you grow, whatever field you go, you will have to have that leadership charisma, you will have to have that leadership skill जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है. तो ये चैप्टर तो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी अपने लिए पर्सनली यूज़ करता हूँ. तो आप भी यूज़ कर सकते हो कि यार एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लीडरशिप की ज़रूरत होती है, क्यों. क्योंकि ये चीज़ें अगर हमें समझ आएंगी एग्जाम में, नॉट जस्ट एग्जाम, प्रैक्टिकली भी जब समझ आएंगी, तो वी विल एक्चुअली नो व्हाट अ गुड लीडर डज, व्हाट द पीपल डू ऑन द सीनियर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर मोस्ट पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो खैर समझते हैं. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. Leadership is the art of motivating a group of people towards the defined towards the defined or a common objective. Leadership is the art of motivating a group of people towards the defined or a common objective. अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली बड़ी और इसको हम और चलो प्रैक्टिकली लेके चलते हैं. लेट्स से एक स्टोरी ऐसी हम फिक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन बना रहे हैं भाई? हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर ए जो हैं. नाउ ही वांट्स टू डू अ सोशल वर्क एंड अ सोशल बिजनेस. एंड मिस्टर ए जो हैं वो कोई बहुत बड़े लेट्स से अगर एजुकेशनिस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा स्कूल खोलें. सही है. अब मिस्टर ए चाहते हैं कि वो एक अच्छा स्कूल खोलें जो जो लेट्स से जो पुअर क्लास या जो बिलो पॉवर्टी लाइन या जो स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हैं या जो फाइनेंशियली बहुत फैमिलीज स्ट्रगल करती हैं, उनके लिए स्कूल लॉन्च करना चाह रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इस तरह की कुछ बातें उनकी. इट्स एन एनजीओ, राइट. एंड नाउ दिस इज व्हाट हिज विजन मे बी और मिशन इज, के इन द लॉन्गर रन जो है वो बड़ा स्कूल इस तरह का सेटअप बनाना चाहते हैं जो सोशली काम करे, जो
फैमिलीज को सपोर्ट और मे बी जनरेशन चेंज करने का काम कर सके। अब दैट्स हिज विजन एंड दैट्स व्हाई ही एग्जिस्ट। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेके अगर उन्होंने स्कूल खोला, तो अब ऑब्वियसली दैट्स व्हाट मिस्टर ए वुड लाइक टू सी हैपनिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अब एम्प्लॉयज नहीं होंगे, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकते। मे बी स्टार्ट में उन्होंने छोटा बिजनेस या छोटी दुकान से, छोटी सेटअप से स्टार्ट किया होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ इफ दिस लेट्स, उन्होंने स्कूल सेटअप किया, फिर सब कुछ हो गया, डाउन द रोड 5 साल 6 साल हो गए, सक्सेसफुल बिजनेस है, एंड नाउ अच्छा खासा स्कूल, अच्छे खासे कैंपसेस इनके चल रहे हैं। लेट्स से नाउ ही इज हैविंग इन 5 years ही हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली, एंड उनके पास 10 कैंपसेस हैं, बड़ा स्कूल चल रहा है, इतने सारा स्टाफ होगा। अब स्कूल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए भी रिलेटेबल हो। और बिजनेस, अब एनजीओ भी होगा या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उसको भी चलाना तो होगा ना। अब आगा खान हॉस्पिटल भी चलता है, तो वो एनजीओ है, बट इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, पीपल वर्क देयर, पीपल गेट पेड देयर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर हॉस्पिटल है और अगर वो सोशली काम नहीं कर रहा, वो ऑब्वियसली काम कर रहा है फॉर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स भी है, इट्स बट स्टिल इट्स एन एनजीओ। समझ आ रहा है, जो हेल्थ केयर के लिए मेनली काम करते हैं। द पॉइंट इज कि वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट्स में नहीं होते, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अच्छा काम करने के लिए आप पैसे नहीं कमा सकते, यू कैन डू दैट। तो इसी तरह इन्होंने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, और फिर इसके बाद अब बड़ा 10 कैंपसेस चल रहे हैं, कराची और इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ ही इज हैविंग लेट्स से 400 एम्प्लॉयज। इतने 10 कैंपसेस हैं, इतने टीचर्स होंगे, एडमिन, फाइनेंस, एचआर, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, इतने सारे, इतनी बड़ी टीम हो चुकी है। नाउ मिस्टर ए नीड्स टू हैव दैट लीडरशिप स्किल, नीड्स टू हैव दैट करिश्मा के लोग उसकी डायरेक्शन पे काम करना चाहें। यानी कि एक एक एम्प्लॉय ये चाहे कि हम किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं, रादर देन जस्ट पैसे कमाने के लिए। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल दिखाना, या एक विजन की तरफ लेके चलने को हम कहते हैं लीडरशिप। और इतना बड़ा स्टाफ चल रहा है, तो इट्स बेसिकली लीडरशिप इज एन आर्ट टू मोटिवेट द ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द कॉमन एम। अब जाहिर है सबके लिए, सबके काम के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एवरीवन शुड नो दैट व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एंड व्हाट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी वांट टू डू। अब इस विजन को देने को कहते हैं, या इस माइंडसेट को, या इस थॉट को, या इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल्टी को कहते हैं लीडरशिप स्किल। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ विजन्स होते हैं कि क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके जो विजन और उनकी जो चीज है जो वो करना चाहते हैं, नाउ दे शुड बी कम्युनिकेटिंग विद ईच एंड एवरी, नॉट स्पेसिफिकली बट ऑब्वियसली हर किसी को पता होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करती है। और फिर जब सबको इतनी क्लैरिटी होगी और सब फिर उस विजन की तरफ या उस मिशन की तरफ काम करना चाह रहे होंगे, देन द ऑब्वियसली ग्रोथ विल बी मच बेटर, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि क्योंकि एवरी वन इज वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन थिंग। पॉइंट समझ आ गया मेरे ख्याल से। जैसे अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हॉस्पिटल है वापस, हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ होगा, जिसमें क्या कहते हैं, जैसे अगर नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लीनर्स हैं, मैनेजमेंट स्टाफ के अंदर एडमिन के लोग होंगे जो प्रिंटिंग वगैरह का काम करते हो, कितना सारा काम है। लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए दैट दे एग्जिस्ट टू फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पेशेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि उस काम की वो सैलरी नहीं ले रहे, बट एवरी वन लाइक क्लीनर शुड नो दैट पेशेंट्स के साथ हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ। मे बी इसमें हम ये नहीं सोच रहे कि 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और 3 काम, नो, इफ इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट वी कैन जस्ट डू इट। समझ आई, यानी कि सबके अंदर जब क्लैरिटी होगी ना माइंड के अंदर, देन दे आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। एंड बातें करना प्रैक्टिकली, जाहिर सी बात है ये आसान होता है सुनना, लेकिन इस स्किल को डेवलप करना कि लोग आपको फिर फॉलो करना चाहें, या क्यों, नॉट इन अ बैड वे, बट टुवर्ड्स योर बिगर गोल। इट्स नॉट जस्ट सोशल, इट कैन बी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। लेट्स अगर फार्मा है, तो फार्मा के अंदर वी वांट टू बी द मोस्ट innovative or maybe the most advanced medicine research company in the world, let's say।
अब रिसर्च के ऊपर अगर हमारा टारगेट है कि हम फार्मा सेक्टर को आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट कैन बी अ बिगर गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, सही है। और लीडरशिप इट्स आर्ट ऑफ, अभी डेफिनेशन आपको समझ आएगी। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टूवर्ड्स द डिफाइंड और अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। द पर्पस ऑफ लीडरशिप, या यूं लिख लो, गुड लीडरशिप will ensure good leadership will ensure that there are clear direction, and vision. लिख रहे हो आप लोग, प्लीज। Good leadership will ensure that a clear direction and vision is defined for individuals in an organization. समझ आ रहा है? Good leadership will ensure that a clear direction is and vision is defined for individuals in an organization. It should ensure the leadership, or it should ensure that that the individuals are willing to accept change if needed. It should ensure that individuals are willing to accept change if needed. इसको कहते हैं leadership of change. चेंज इज अ बिग वर्ड, इसके बारे में अभी हम बहुत पढ़ते हैं, वैसे आगे पूरा देखना भी। स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी के एग्जाम में जो आपका पेपर 4 होता है, इसमें चेंज के बारे में बहुत सवाल आते हैं। चेंज इज बेसिकली, जैसे अभी इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आपके लिए रिलेटेबल एग्जांपल है वो है कोविड। अभी कोविड जो, जिसने ऑब्वियसली एजुकेशन इंडस्ट्री को पूरा चेंज चेंज कर दिया ना। ऑनलाइन एजुकेशन और जूम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सारी जो बातें शुरू हो गई कोविड के बाद। तो नाउ if I would be running a school, and if I want to prove that I'm a good leader, then I should be able to inspire others and the other teachers and the other members of my organization कि नहीं भाई, हमें इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि देखो ना, पूरा ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को फिजिकल टीचिंग से to the online modes of education, that was tough. That was a tough change. It might sound easy, but for people जो काफी सालों से में भी फिजिकली बोर्ड्स पे लिख लिख के पढ़ा रहे थे, उनको फिर शिफ्ट करना टू एन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, जिसमें इंटरनेट्स एंड आईपैड्स एंड ये सारी जो फिर गैजेट्स आ गए। तो द पॉइंट इज कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोविड की वजह से आया, और पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट जूम इज। देयर वर टीचर्स जिनको पता भी नहीं था कि ये होता भी क्या है, ऐसा एग्जिस्ट भी कर सकती है कोई चीज। एंड देन कमिंग 100% टू ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड स्पेशली। तो वो फिर कैसा बड़ा चेंज है विद इन फ्यू, maybe 1 or 2 years, no. द पॉइंट इज कि अब अगर स्कूल को अच्छे से चलाना चाहते होंगे जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, दे नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल, जहाँ पे वो लोगों को एक्सेप्ट करना बताएं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल हेल्थ वाइज। क्योंकि कस्टमर्स अभी कोविड के दौरान ट्रैवल नहीं कर सकते, तो और इट्स डेंजरस टू हैव फिजिकल क्लासेस। और फिर उसका हमने मकसद और उसका विजन बताया कि उससे और आपको कितना सीखने का मौका मिलेगा, आपकी खुद की कितनी लर्निंग होगी। ये बातें लोगों को एक्सेप्ट करवाना, और लोगों को फिर इट्स नॉट जस्ट के कल से आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ये होता है मैनेजेरियल स्किल। एक होता है मैनेजर, मैनेजर कहता है कि भाई सर, ये हमने कंप्यूटर सिस्टम्स लगा दिए स्कूल में, आप सारे स्कूल में आके क्लास लोगे, बस ये होगा। एक ये होता है, दिस इज अ मैनेजेरियल स्किल। ये भी बुरा नहीं है, पीपल आर गुड मैनेजर्स एंड पीपल कैन मैनेज पीपल। आई कैन, इफ आई एम अ गुड मैनेजर, आई शुड बी एबल टू मैनेज टीचर्स अराउंड इन माई स्कूल, लेट्स से। लेकिन
अगर मुझे अच्छा लीडर बनना है तो मुझे उन लोगों को ये बताना ज़रूरी है, ये समझाना ज़रूरी है कि क्यों ये चेंज को एक्सेप्ट करना हम सब के लिए बेहतर है, या इससे क्या फ़ायदे हम सबको या पूरी दुनिया को इनफैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हेल्पिंग द अदर्स, helping others to accept that change, not just accept because they have to do it to save their jobs. दे नौकरी बचाने के लिए लोग एक कर रहे होते हैं, और दूसरा होता है जो मोटिवेशन के साथ कि नहीं यार, वी आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इतनी आसानी से इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल ऑब्वियसली नहीं मिलती, कि उसके लिए आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ता है, और उसके लिए आपको शायद फिर खुद इतना एथिकल और खुद इतना स्ट्रॉन्ग और सच्चा होना चाहिए कि पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू फॉलो योर एग्जाम्पल। समझ आ रहा है? यानी कि जो फेक इंसान होते हैं, या जो टू फेस्ड इंसान होते हैं, या जो अंदर से जेलसी वाले इंसान होते हैं, उसका उनका काम फिर नहीं होता वहाँ पे। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड द मोस्ट inspirational leaders are generally very honest. They're generally full of ethical standards. They will never compromise on ethical standards, and they will in fact be a good emotional emotionally mature person. Emotionally mature person is कि उसको समझ आता होगा कि लोग क्या फील करते हैं, या हम अगर उनको कोई चीज समझाते हैं या सवाल करते हैं तो वो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। यानी कि अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड ऑफ इमोशनल स्टेट इज द इंटेलिजेंस नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये एक मुश्किल स्किल है। अब इसमें भी दो, वैसे अभी आगे लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि लीडर्स लीडर्स आर बॉर्न विद natural assets. Leaders are born with natural assets, and this develops, या समझ आएगा, अभी आप लिखोगे ना फिर समझ आएगा। Leaders are born with natural assets, and this develops the aura पता है ना, aura, this develops the aura and charisma भी कहते हैं बेसिकली, द फील, बेसिकली उस फील को कहते हैं। कुछ एक आर्ग्यूमेंट कहता है कि जो लीडर्स होते हैं वो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, या वो नेचुरली इनबिल्ट स्किल लेके पैदा होते हैं। दिस इज वन वन ऑफ द फेमस आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ इस पे लोग बहुत अग्री भी करते हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ यार, लीडरशिप वो स्किल है। क्योंकि देखो ना, वी हैव वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड लीडर्स अराउंड। फाइंडिंग गुड लीडर्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन ईजी जॉब। उसमें फिर, और जाहिर है विद टाइम भी आपको इंसान का बेहतर पता चलता है, लेकिन इट्स, और ऑब्वियसली तभी कम लोग होते हैं जो इतनी ज्यादा तरक्की करते हैं, और जो इतनी ज्यादा तरक्की करते हैं दे आर जनरली वेरी गुड लीडर्स। एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी पैशनेट माइंडसेट। दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग, प्लस दे हैव दैट गुड लीडरशिप स्किल कि वो लोगों को भी चला सकें। क्योंकि अगर एक इंसान को सोचने आता है, वो उसको पता है कि मुझे पैशन क्या है मेरा, व्हाई डू आई वांट टू वर्क, और व्हाई डू आई वांट टू हैव दिस करियर, इतना क्लैरिटी के साथ जो इंसान चीज कर रहा होता है। जैसे उसको पता है कि आई वांट टू पेंट बिकॉज आई लव क्रिएटिविटी, आई वांट टू पेंट बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन माय सोसाइटी थ्रू माय पेंटिंग्स मे बी। सो इतने जो बड़े विजन के लिए काम, जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा होता है इंसान, वो कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता। तो दैट्स अ बिग लर्निंग फॉर यू आई थिंक, कि जो इंसान फिर पैशन के लिए काम कर रहा होता है, जो क्लियर होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कैन नॉट बी मनी। इफ यू आर थिंकिंग एट अ बिगर पिक्चर, दैट्स वेयर यू बिकम, फिर आप समझो कि उस पैशन की तरफ जब काम करोगे, और फिर आपके पास लीडरशिप स्किल्स भी हो, या आप फिर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करो, ताकि फिर लोगों को भी आप, क्योंकि बड़े लेवल पे तो आपको लोग चाहिए ना। आप अकेले आप कहते हो कि पेंटिंग करूं क्योंकि आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द पीपल्स पर्सपेक्टिव थ्रू माय पेंटिंग्स एंड डिफरेंट आर्ट्स ऑफ, मे बी मैं दुनिया को दिखाऊं कि यार दूसरा पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग क्या होता है, क्रिएटिविटी को वो वैल्यू करें। अब ये विजन अगर आपका इतना अच्छा विजन है, तो फिर आप अकेले तो सिर्फ कितना कर लोगे, यू नीड पीपल, यू नीड, पेंटिंग की एग्जाम्पल भी हो सकती है, कोई कमर्शियल बिजनेस भी हो सकता है थोड़ा। द पॉइंट इज, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि लीडर्स आर बॉर्न विद नेचुरल एसेट्स एंड दिस डेवलप्स द ऑरा एंड करिश्मा अमंग देम, या वो नेचुरली इनबिल्ड होते हैं। या फिर एक इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, दैट लीडरशिप
can be learned, can be practiced, यानी कि can be learned through different attributes of a good leader. यानी कि एक पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं यार वो नेचुरल है और आप उसको बाय बर्थ लेकर आते हैं दुनिया में, और एक ये स्किल है कि नहीं कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं एक इंसान में जो सीखी जा सकती हैं। यानी कि अगर एक इंसान अ, अ, इतना ज़्यादा कोई इतना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, अब ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लीडर बनना है और आपको लोगों को फिर बताना पड़ेगा कि ये मेरा विजन है और लोगों से बात करने आनी चाहिए, तो ये एक बड़ा स्किल है, ये मजाक नहीं होता टू स्पीक योर, एंड यू कैन रिलेट टू दिस पॉइंट कि इतना फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता या बात करना नहीं आती है स्टाइल। ये स्किल है कि आप क्राउड के सामने खड़े होकर अपनी बात लोगों से कर सकें, या मे भी कम लोगों में भी बात खड़े होकर कर सकें, दैट्स अ स्किल, दैट्स नॉट ईजी। सही है, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, उसके अंदर आपको गट्स भी चाहिए होते हैं, कितनी चीज़ होती हैं। लेकिन एक ओपिनियन कहता है कि नहीं वो नेचुरली स्किल बंदा लेकर आता है, और एक ओपिनियन कहता है कि नहीं, जो भी क्वालिटीज हैं वो सीखी जा सकती हैं विद प्रैक्टिस, देयर इज नो सच थिंग एज नेचुरल। ठीक है, कुछ लोगों में कुछ चीजें शायद एक्स्ट्रा मिलती होंगी बाय बर्थ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अगर इंसान अच्छा लीडर बनना चाहता है तो वो प्रैक्टिस करके नहीं बन सकता। सो आई वैसे दोनों ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जाना हमें, बस हमें दोनों ओपिनियंस पता होने चाहिए, मतलब स्मार्टेस्ट ऑफ द पर्सन वुड नो कि अच्छा ये दो काउंटर ओपिनियंस हैं। लेकिन आई थिंक वैसे मेरा पर्सनली है कि ये एट्रीब्यूट्स वाली बात मुझे लगता है कि हर कोई सीखी, तो मुझे पर्सनली लगता है कि लीडरशिप जो है वो इट कैन बी लर्न, ऐसा नहीं हो सकता। यू शुड नो व्हाट गुड क्वालिटीज इन सच पीपल आर, उन क्वालिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि वो क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, हमें उस पर फिर वर्किंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आई कैन जस्ट और मे बी ही और शी कैन जस्ट नो कि अब उसको कैसे बेहतर करना है, या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ऐसी वीकनेसेस हैं, या क्यों मैं शाय हो रहा हूँ, या क्यों मैं अपनी बात प्रॉपरली नहीं कह सक रहा हूँ, इज इट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इज इट द कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। और फिर जो वीकनेस नजर आए या जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आए उस स्किल के लिए, यू वर्क ऑन दैट। अगर आप शाइनेस वाला मसला है तो यू गिव दैट एक्सपोजर टू योर सेल्फ, जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स एंड मे बी, यानी कि द पॉइंट इज कि वो स्किल्स सीखे जा भी सकते हैं। ये इसलिए मैं इतनी ज़्यादा इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि दैट्स एक्चुअली अ लर्निंग थिंग फॉर यू एज वेल, फॉर मी एज वेल, कि हम जिससे हम वो चीज़ सीखें जो प्रैक्टिकली भी हमें बहुत काम आएगी, चाहे हम किसी भी एरिया ऑफ प्रोफेशन में हो। सही है, सो देर आर सर्टेन क्वालिटीज ऑफ, अब आप पूरा इसको रियल लाइफ समझ गए आई एम श्योर, बट देर आर सर्टेन क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट। ऑब्वियसली अभी जो मैं बातें कर रहा था ये मैं आपको क्वालिटीज भी बता रहा था, स्टोरी फॉर्म समझ लो या जिस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लो। जो लेक्चर था बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट कि लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो एक क्लियर डायरेक्शन सेट करे, जो मेजर चेंजेस आते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, उसको एक्सेप्ट करवाए, लोगों को समझाए कि वो क्यों ज़रूरी होता है। और फिर इसके बाद दो ब्रॉड ओपिनियंस आपको समझ आ गए, opinions about leadership, the two broad opinions about leadership। ठीक है, और फिर कुछ क्वालिटीज जो ऑब्वियसली दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट, दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे शुड हैव इमोशनल मेच्योरिटी लेवल। सही है, दे शुड हैव दैट माइंड सेट कि नहीं यार, अगर किसी कोई प्रॉब्लम में हूं तो वो प्रॉब्लम को समझूं क्यों है वो प्रॉब्लम, या नॉट पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बिजनेस सिचुएशन। जैसे अगर कल को इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे कैंपसेस हम चलाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वुड कम अप टू मिस्टर ए, दैट वुड कम अप टू के यार इस कैंपस पे कोई बहुत बड़ा डिसिप्लिन इशू हो गया है और ये प्रॉब्लम गया है मिस्टर ए तक। अब वो डिसिप्लिन इशू मिस्टर ए जहर को बहुत छोटा नहीं, को बड़े छोटे छोटे मसले तो फिर यहीं पे स्कूल में प्रिंसिपल और डील करते होंगे, लेकिन अगर कोई बड़े कोई इशू आते हैं या कोई कुछ भी इस तरह के बड़े मसले आ गए
So now Mr. A should have that problem solving skill. Mr. A should be able to understand that what the problem was, why did it happen at the first place. It's not just about solving the problem. ठीक है, we will solve the problem as well, but it's also about understanding the problem कि वो शुरू क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से, और फिर उसके गेटिंग टू द हार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम कि क्यों सीन मतलब हुआ, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा ऐसा कंट्रोल वीकनेस था, कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी, या कौन सा ऐसा लूप होल था जो स्कूल ने दिया या स्कूल के सिस्टम ने दिया विच लेड टू दैट डिसिप्लिन प्रॉब्लम। और फिर वो चीज़ हम सब में देखें कि क्यों, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उस लेवल पे जाके सोचें। तो फिर दैट्स सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट्स सम इंसाइसिव माइंड भी कहते हैं, इंसाइसिव माइंडर्स टू गेटिंग टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रीजन ऑफ प्रॉब्लम, और क्वेश्चनिंग माइंड होना कि क्यों होता है, या मतलब सवाल करने की कैपेसिटी, या सवाल करने की और सवाल उठने की कैपेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो उसमें क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, उसके रीजंस क्या थे, understanding the situation basically, that's some sort of strong quality। और आपको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारे अंदर ये इतनी सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो सबके अंदर हो सकती हैं। आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर, एज अ एज अ फ्रेंड, कि ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। और उसको मुझे लगता है ऐसा कि प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली फॉर मी एज वेल, मे बी ऑब्वियसली हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, तो बट स्टिल इफ आई अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये वाला एरिया में भी मेरे लिए वीक है, या इस वाले में, तो आई शुड वर्क ऑन दैट, दैट्स हाउ आई वुड ग्रो, एंड दैट्स हाउ यू कैन ग्रो, दैट्स हाउ यू लर्न। सही है। सो क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, रीड कर लो एक दफा बस। द डिजायर टू सक्सीड एंड सफिशिएंट सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट दे विल सक्सीड, the ability to be innovative, multi-talented, multi रीड कर सकते हो आप लोग ऑब्वियसली, तो इसको बस एक दफा आप रीड कर लेना। यू कैन जस्ट पॉज दिस क्लास, रीड इट, मेक योर नोट्स इफ यू लाइक। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी अच्छी बात है, वर्ड्स आने चाहिए। और चैप्टर नंबर स्टार्ट किया है हमने 15, जिसका नाम है लीडरशिप, और इसके अंदर हमने बहुत डिटेल्ड में, और आई थिंक a good learning experience as well. So we learned about leadership, we learned about what different opinions about leadership are, and what are the different qualities of an effective leader. So yeah, make your notes, and if you have any questions, then feel free to reach me out.